राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका आपके चैनल डिवोशनल सुधा में स्वागत है। आज मैं आपके सामने माता सती और भगवान शिव की वह दिव्य कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जो प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान, क्रोध और पूर्ण जन्म से जुड़ी हुई एक महान गाथा है। तो आइए शुरू करते हैं। माता सती, जो भगवान विष्णु की कृपा से प्रजापति दक्ष के घर जन्मी थी, वे आदि शक्ति का अंश थी। उनका जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ था, भगवान शिव से विवाह करना, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। सती बचपन से ही तपस्विनी स्वभाव की थी। वे भगवान शिव की भक्ति करती थी और उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तप करना प्रारंभ किया, ताकि शिव उन्हें वर रूप में स्वीकार करे। सती ने घोर तपस्या की, वर्षों तक केवल फल, फिर केवल पत्ते और अंत में केवल हवा पर जीवित रहकर शिव की उपासना की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह विवाह देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ, लेकिन दक्ष प्रजापति इस विवाह से नाराज थे। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और सती से रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दी। कुछ समय बाद दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने जिद की कि वह पिता के यज्ञ में जाएगी, शायद पिता का मन बदल जाए। भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा कि बिना बुलाए जाना अपमानजनक होगा। लेकिन सती फिर भी अपने ससुराल पक्ष की बहनों और माता से मिलने के लिए चल पड़ी। जब वे यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, न उन्हें कोई आसन दिया गया, और सबसे बड़ा दुख, दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। दक्ष ने कहा, शिव कोई देवता नहीं, वो तो शमशानवासी है, जो भस्म लगाता है और जो भूतों का स्वामी है। सती का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, जिस शिव को तुम अपमानित कर रहे हो, वही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल है। उनके बिना यह यज्ञ अधूरा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने कहा, अब मैं इस अपवित्र शरीर को त्याग दूंगी, जो तुम्हारे जैसे पिता की संतान है। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला, उनका क्रोध प्रलय में बदल गया। उन्होंने अपनी जटा से एक रौद्र रूप उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर ऐसी तबाही मचाई कि लोग थर्रा उठे और फिर दक्ष का सिर भी काट डाला। देवताओं ने भयभीत होकर के शिव से क्षमा मांगी। शिव ने यज्ञ को पूर्ण होने दिया और दक्ष को फिर से जीवन दान दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर। शिव सती के जले हुए शरीर को कंधों पर उठा करके संपूर्ण ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमते रहे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। भारत और नेपाल में कुल 51 से 108 तक शक्तिपीठ माने जाते हैं, जैसे कामाख्या, वैष्णो देवी, कालीघाट, हिंगला आदि। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय राज और माता मैना के घर पार्वती के रूप। बचपन से ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की और अंततः शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। उनका यह दूसरा विवाह स्वर्ग और धरती के लिए शिव शक्ति का पुनर्मिलन।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, रूप या स्थिति देखकर नहीं। पति पत्नी के बीच विश्वास और सम्मान सर्वोपरि होता है। अहंकार का अंत विनाश होता है, जैसा दक्ष के साथ हुआ। त्याग और समर्पण सच्ची शक्ति की पहचान है। हर अंत एक नई शुरुआत होता है, जैसे सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया। तो यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोमांचक कथा के साथ।